चुप मुंह बंद रखो। चुप चुप। चलिए शांत हो जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एकदम नहीं, थोड़ा सा। चलिए ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जॉन किट्स का लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। हमने हर सीजन के बारे में देखा, लेकिन ऑटम सीजन के बारे में देख लीजिए। आज सभी कवियों के द्वारा बसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन के बारे में बताया गया है, लेकिन ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने ऑटम सीजन के बारे में बताया है। ध्यान दीजिएगा। और अब ऑटम सीजन की बात करें तो गर्मी के बाद जो बीच का मतलब ठंडा शुरू होने के पहले की बात है। ऑटम सीजन कोहरा कुहासा हल्का अभी जो है शुरू होता है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। नहीं आ रहा? हाँ तो देखिएगा। तो और तो ऑटम की बात करें, जॉन किट्स महोदय का लिखा गया था, इनके बारे में जरा हम लोग बढ़िया से समझ लें। आपको पहले ही बता दिए, हम जब आपको बता रहे हैं वर्णन तो उसको ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब में आपने देखा होगा, लेकिन इसमें देखिएगा कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। एक एक चीज के बारे में आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये जॉन किट्स महोदय जो है, ये देखिए 1795 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1821 में, ये जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ये जो भी है ऑब्जेक्टिव का आप लोग अंडरलाइन करते जाएंगे। तो 1795 में इनका जन्म हुआ। जनरली आप देख रहे हैं 18वीं 19वीं शताब्दी के यहाँ पर आपके पोएट जो भी हैं, जितने राइटर हैं, जितने कंपोजर हैं, 18वीं 19वीं और इधर 20वीं 21वीं शताब्दी के नहीं मिलेंगे। बताइए कितने पुरान। ये जॉन किट्स महोदय की बात करें, ये गजब के कवि हैं। अब इनके बारे में क्या बताएं, कुछ डिफरेंट ना करते हैं। ये अदर कवि से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मान लीजिए आपने देखा बसंत ऋतु, बसंत ऋतुओं का राजा, सब कोई गुणगान करता है, लेकिन ये ऑटम सीजन का गुणगान कर रहे हैं, ऑटम सीजन के बारे में बता रहे हैं। देखिएगा, इनका जन्म 1795 और मृत्यु 1821 में। ध्यान दीजिएगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट। एक और क्वेश्चन आ गया, रोमांटिक पोएट। रोमांटिक, सब कोई रोमांटिक पोएट नहीं है। ये हैं हमारे जॉन किट्स महोदय, रोमांटिक पोएट्स। और ग्रेटेस्ट, इंग्लिश के सबसे महान, इंग्लिश के सबसे महान ग्रेटेस्ट कवि ये जो हैं रोमांटिक पोएट। वाज बोर्न एंड मोनफील्ड, लंदन। देखिए लंदन में एक शहर है मोनफील्ड, वहां पे इनका जन्म हुआ। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा कि ये जो है लंदन में तो जन्म लिए हैं, लेकिन लंदन के मोनफील्ड शहर से इनका जो है ये जन्म हुआ है। ही स्टडीड, और पढ़ाई लिखाई की बात करें, शिक्षा की बात करें तो ये जो है क्लार्क स्कूल एट इनफील्ड, और वहीं पे शिक्षा दीक्षा हुई। और कौन से स्कूल से? क्लार्क स्कूल से। ध्यान दीजिएगा। और इनकी पढ़ाई जो है क्लार्क एट इनफील्ड में। देखिए, डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। ये डिफरेंट तो पहले ही बोल रहे हैं। ये डीपली, इनकी रुचि, गहरी रुचि। डीपली इंटरेस्टेड का मतलब गहरी रुचि किस चीज में थी? यहां देखिएगा, क्रिकेट और बॉक्सिंग में। बॉक्सर भी थे, बहुत बड़े क्रिकेटर भी थे। सचिन तेंदुलकर के जैसे नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा है। अगर गहरी रुचि, डीपली इंटरेस्टेड है, जैसे आप लोगों का डीपली इंटरेस्टेड है कि जो है घर में दिन भर टीवी देखिए, गेम खेलिए। पढ़ाई में डीपली इंटरेस्टेड नहीं है, जुनून नहीं है, लेकिन इनका इंटरेस्ट है किस चीज में? क्रिकेट में और बॉक्सिंग में। ध्यान दीजिएगा, इनकी रुचि है। He grew into a voracious reader, especially of Greek mythology. यहाँ देख लीजिएगा, ये बहुत बड़ी शब्द है वेरोसियस। ओरेसियस का मतलब होता है पेटू, और खाएं, दिन भर खाते रहें, उसको बोलते हैं वेरोसियस। यानी कि और पढ़े खाने में ना।
पढ़ाई में वेरोसियस कहा जाता था इनको। अब तुम लोग खाली खाने की बात मत करो, खाने में नहीं, ये वेरोसियस पोएट कहे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और किस चीज में? स्पेशली ग्रीक मैथोलॉजी में। मैथोलॉजी तो आप कहेंगे जो पुरानी कथाएं होती है, हम लोग यहाँ मैथोलॉजी का अगर अर्थ निकालें तो देवी देवताओं का, धार्मिक कहानियां। लेकिन ये ग्रीक मैथोलॉजी के जो स्पेशली जो है ये रीडर, और उसके लिए ये वेरोसियस पोएट थे। एक तो आपने देखा रोमांटिक पोएट, देखिए जितना भी चैप्टर से होता है ना, उससे पोएट से रिलेटेड ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। पोएट से रिलेटेड, राइटर कंपोजर से रिलेटेड कुछ बातें हैं, उससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीचे का जो भी आप पढ़ेंगे, जो चैप्टर से लिया गया है और जो पोएट के बारे में, उससे ज्यादा। इसके पहले आपने देखा कि पुलिट्जर प्राइज उनको मिला था, किनको मिला था? हाँ, W.H. ऑर्डन को मिला था। कब मिला था? 1948 में, 1948 में। तो ये क्वेश्चन आपका बीच बीच का उठाकर पूछा जाएगा। अब देखिएगा, ये जो है वेरोसियस पोएट थे, किस चीज के लिए इनको बताया गया, ध्यान दीजिएगा। वेरोसियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक। देखिए विशेष रूप से किस चीज में? ये जो है ग्रीक मैथोलॉजी में, ये विशेष रूप से इनका उसमें था, भूख था, जो और मोर देन का प्रयोग करते थे। He even started translation of वर्गिल एनिड। देखिए ये वर्गिल का लिखा हुआ एनिड, नोट कर लीजिएगा। ये वर्गिल महोदय एक है, ये कवि हैं वर्गिल, इनका जो है ये लिखा, पूछेगा Who had written the Aeneid, तो लिखेगा वर्गिल। ये वर्गिल का लिखा हुआ। जब देखिए पहले बार स्टार्ट किया, ये ट्रांसलेशन अनुवाद किए थे किसका? वर्गिल का एनिड जो बुक है, ये पुस्तक का नाम है, ध्यान दीजिएगा। वर्गिल का एक पुस्तक है, देखिएगा एनिड, और इसका ट्रांसलेशन इन्होंने शुरुआत में किया था। और बड़े दुख की बात है, इस दुनिया में इनका जन्म हुआ 1795 में और 1821 में मृत्यु हो गया। से 7 वर्ष की आयु में मर गए। 26 नोट कर लीजिएगा। ये देखिए 26 वर्ष की आयु में लोग, तो तुम लोग 18 के हो के भी मम्मी मम्मी पापा पापा करते हो, और 26 वर्ष में कितना महानता वो हासिल कर लिए। उम्र लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब 100 वर्ष तक रहे या कुत्ता भी ना पूछे, वैसे आदमी नहीं चाहिए। कम मतलब आयु, इतना कम समय में इतना ज्यादा ये फेमस हो गए जॉन कीट्स महोदय, ये बड़ी बात है। जीवन भर रहा 100-200 वर्ष जीवन रहो और कुछ नहीं कर पाओ, क्या अचीवमेंट? अब तुम्हारा कुछ है ये नहीं, क्या अचीवमेंट किया? इन्होंने स्पेशली ये बताया। देखिएगा क्रिकेट के मामले में, बॉक्सिंग के मामले में, ये देखिए ग्रीक मैथोलॉजी के मामले में, हर मामले में इन्होंने टॉपर, ये वेरोसियस कहे जाते थे। भूख अगर किसी चीज में जग जाए ना, पेटू बन जाओ पढ़ाई के लिए, खाने पीने के लिए नहीं, पेटू बनना है पढ़ाई के लिए। वेरोसियस अगर वो जुनून आ गया दुनिया में, उसके आगे मात्र 5 साल, 4 से 5 साल वेरोसियस अगर बन गए ना पढ़ाई में, तुम्हारा बीपीएससी यूपीएससी आईएएस निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। और उसके बाद जीवन भर आराम ही आराम, नहीं तो जिंदगी भर वही लात जूता चारों तरफ। हम सीधा सीधा डायरेक्ट बोलते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब इसका ट्रांसलेशन शुरुआतें किए थे, वर्गिल का लिखा एनिड का ट्रांसलेशन में बात किया। हिज एम्बिशन, उनका लक्ष्य क्या था? ये देखिए उनका लक्ष्य क्या था? टू बिकम ए पोएट वाज फायर। इन्होंने पहला फायरिंग किया, शुरुआती क्या किया? इन्होंने फायर किया। फायर करने का मतलब गोली नहीं चला दिया, शुरुआत कर दिया। बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विद स्पेंसर फेरी क्वीन। देखिए स्पेंसर्स का लिखा हुआ, ये भी नोट कर लीजिएगा। स्पेंसर्स महोदय का लिखा हुआ फेरी क्वीन है, जैसे कि वर्गिल का लिखा हुआ एनिड था, ध्यान दीजिएगा। वैसे ही पूछेगा कि हु हैज रिटन द बुक फेरी क्वीन, उससे बात करो।
यहाँ पे स्पेंसर का, ठीक है ना, पेरिक्विन, ठीक है। और यहां ध्यान दीजिएगा, एकोटेंस, ये रुचि जग जाने की बात करेंगे। इनकी रुचि जगी और इन्होंने फायर किया, शुरुआत किया किस चीज से, विथ स्पेंसर पेरिक्विन से। जब इन्होंने ये परिचित हुए स्पेंसर्स का लिखा पेरिक्विन, तब इनमें जो है जागरूकता आई, एकोडेंस परिचित हुए, इनमें जागरूकता है कि हम भी अब लिखेंगे। अब कोई यूट्यूब चैनल बना लिया, ग्रोथ कर रहा है, 10-12 बार और करेगा कि हम भी जो है ना, हम भी अब करेंगे। वैसे ही ये जो है स्पॉन्सर्स का पेरिक्विन इन्होंने देखा और इनमें जो है वो रुचि, वो जागरूकता और परिचित होते ही शुरू हो गया। और तब इन्होंने हिज फर्स्ट पोएम लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इन्होंने अपना पहला, नोट कर लीजिएगा, जॉन किट्स का ये पहला पोएम, ध्यान दीजिएगा, जॉन किट्स का ये पहला यहां देखिएगा, लाइन इन, ध्यान रुको तो पॉज करना। चलिए साथ आ जाइएगा। तो यहाँ पे जॉन किट्स महोदय के बाद देख लीजिए कुछ बातें फिर से देखिए। इनका जन्म जो है 1795 में, मृत्यु 1821 से, मात्र 26 साल में इनकी मौत हो गई। ये ट्यूबरकुलोसिस से मारे गए, इनको जो है टीबी की बीमारी हो गई थी, इससे मर गए। और इन्होंने जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज और दिमाग में रखिएगा, इनका पहला जो है फर्स्ट एकोटेंस जो है, जब जागरूकता जगी इनमें, पहला ये जो है परिचित जब हुए, एकोटेंस जब हुए, यहाँ पर किससे, पेरिक्विन। ये देखिए स्पेंसर्स का लिखा हुआ पेरिक्विन और वर्गील का लिखा है। इन्होंने पहला अनुवाद किया था, पहला शुरुआत का अनुवाद किया था वर्गील का, ठीक है ना। और इनकी पहली कविता जो है यहाँ पर देखिएगा, है ना, इनके पहली कविता लाइन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ये लिखा हुआ, पब्लिश हुआ 1814 में। और जो कि इसके पहले बता दिए थे, इनकी जो है फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इनका नाम था, ये जो वॉल्यूम का पोएट्री का इन टाइटल था, टाइटल क्या था, पोएम था, ठीक है ना। और जो 1817 में पब्लिश हुआ, ठीक है ना। इस पोएम इंडिविजुअल के लिए एप्रिसिएटेड हुए विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, इन्होंने इसको प्रशंसा किया, बहुत बढ़िया था। इट वाज पब्लिश्ड इन 1818 और ये पब्लिश हुआ 1818 में। इनकी कुछ रचनाएं हैं, देखिएगा, ऑन इरलेंस, ऑन ग्रीक, ऑन टू साइक, ये साइक है, देखिएगा, PSYCHE, इसको साइक, जैसे साइकोलॉजी पढ़ते हैं इसको साइक बोलते हैं, ठीक है ना। टू ए नाइटिंगेल, देखिए, उसके बाद देखिएगा ऑन मेलंचोली, उसके बाद ये देखिए ऑड ऑटम, जो अभी पढ़ रहे हैं, मेड हिम टू ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो इनको बनाती है एक महान, क्या बनाती है, रोमांटिक पोएट बनाती है। इनके कुछ और देखिएगा, इनकी रचनाएं, ये लेमिया और हाइपेरियन, देखिएगा। He died tuberculosis, ये इनकी मृत्यु हो गई 1821 में ट्यूबरकुलोसिस से, मात्र 26 साल की उम्र में जो है। लेकिन विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, कम ही, देखिए, जीवन के कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में, कुछ ही समय में, he was able to achieve greatest, उन्होंने उपलब्धि पाई, एक महान उपलब्धि इन्होंने पा लिया, एक बहुत बड़ा, कम जीवन जी करके भी इन्होंने महान उपलब्धि प्राप्त कर लिया। ध्यान दीजिएगा, his poem and letter have gained their beauty and reflect awareness of the span of suffering of life। देखिए, उनका जो पत्र है, उनकी जो कविताएं हैं, पोएम है, जो भी है, ध्यान दीजिएगा, वो जो है जीवन के उस सुंदरता के बारे में, जो रिफ्लेक्शन, उस प्रभाव के बारे में, उस जागरूकता के बारे में ये बताती है कि जीवन में जो पेन, जो कष्ट है, जो दुख है, उन सब चीजों के बारे में ये भली भांति बताते हैं और भली भांति समझाते हैं कि जीवन में क्या दुख है, क्या कैसे लोग जीवन है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, और उनका मानना है, उनका सोचना है कि सुंदरता क्या है, ये जो है, जो आनंद लिया जाए,
जीवन का आनंद ही सुंदरता है। एक चीज और बोले हैं, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम का जो है यहाँ पर बड़ा ही अच्छा बखान कर दिया इन्होंने कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। सत्य ही सुंदर है और सुंदरता ही सत्य है। इन द पोएम, इस पोएम में, और टू ऑटम, इस पोएम में जॉन किट्स डिस्क्राइब, उल्लेख करते हैं द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्प्राइट ऑफ एंटम इज अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर एक्सप्लॉइटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। यहाँ बताते हैं, ये बताते हैं कि इसमें इन चीजों को देखने के बाद कुछ यादगार तस्वीरें आपके सामने आएगी, मेमोरेबल पिक्चर आपके सामने आएगी, और इन चीजों को ये दर्शाती है प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, जो सुंदरता के सिद्धांत को दर्शाती है। ये जो है और टू ऑटम जॉन किट्स का लिखा हुआ। चलिए शुरू करते हैं यहां से। देखिए और टू ऑटम, ये सीजन, अभी सीजन है मान के चलिए, ऑटम सीजन। देखिए सीजन ऑफ मिट्स माने होता है कुहासा, हल्का हल्का जो है ना, कोहरा जो हल्का होता है वो, ठीक है ना। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, उसमें क्या होता है कि सॉफ्टनेस बना रहता है और मीठा मधुर बना रहता है। ये जो सीजन में क्या होता है, हल्का हल्का तो कोहरा कुहासा रहता है, जो सीजन को क्या बना देता है, फ्रूटफुलनेस। फल का यहाँ नहीं देखिए, मधुरता यहाँ देखिए, मधुर बना देता है। और मिलो का मतलब क्या होता है, मुलायम। इस सीजन को, कौन सा, ये ऑटम सीजन। क्लोज ब्लोइंग ट्रेंड ऑफ द मेजरिंग सन, ध्यान दीजिएगा, ये मेच्योरिंग कह सकते हैं। ये सन जो है ना, अभी का धूप और ऑटम के बीच में क्या, ब्लोज ट्रेंड। व्हाट रिलेशन बिटवीन मेच्योरिंग सन एंड ऑटम सीजन, क्या संबंध है, ब्लोज में गहरा, ये मित्रता है दोनों में। देखिएगा ये दोनों की मित्रता है, ध्यान दीजिएगा। क्लोज ब्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड कहेंगे, ब्लोज फ्रेंड कहेंगे। गहरी मित्रता है किसके किसके बीच में, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। अब मेच्योर सन किसे कहते हैं, एकदम मेच्योर नहीं, परिपक्व। कोई कोई दोस्त होता है ना, बचपना होता है कोनो कोनो में, और कोनो फ्रेंड में क्या होता है, परिपक्वता होता है, बात को बढ़िया से समझाता है, समझता है, बताता है। तो ये जो सन है ना, मेच्योर है। और ऑटम, और दोनों के बीच में बताए ना, व्हाट रिलेशन बिटवीन ऑटम सीजन एंड मैच्योरिंग सन, दोनों के बीच में क्या संबंध है ना, ब्लोज फ्रेंड का। देखिए, कॉन्स्पिरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। कॉन्स्पिरिंग का मतलब होता है प्लान बनाता है, योजना बनाता है। क्या बनाता है, दोनों दोस्त मिलकर क्या बनाता है कि हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे हम आशीर्वाद दें और भर दें, लोड कर दे किस, विद फ्रूट द वाइन। वाइन मन होता है लताओं को, उन लताओं को आशीर्वाद दें और उनको भर दे, क्या चीज से, फ्रूट से भर दें। ये दोनों मिलकर, दोनों दोस्त मिलकर के उन लताओं को आशीर्वाद दें और कैसे उसको फलों से भर दें। दैट राउंड द, देखिए दैट इप्स रन। अच्छा, दैट इप्स जो होता है ना, जैसे आप लोगों को छज्जा पे, छप्पड़ पे जो लतियां लथड़ती है ना, रन करना, दौड़ना, दौड़ना, ये क्या है, आपके छज्जा छप्पड़ पर, जैसे मान अंगूर का है, जैसे मान लीजिए आपका जो है कद्दू का है, ये सब का जो है लतड़ता है, रन करता है। उनमें क्या कर दे, फले जो है उन सब चीज में भर दे। ये दोनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं। आगे देखेंगे कितना बढ़िया बताते हैं जॉन किट्स महोदय ऑटम के बारे में, कितना बढ़िया उल्लेख करते हैं, ध्यान दीजिएगा। टू बीड विथ एप्पल द मोस्ट कॉटेज ट्री। देखिए कॉटेज ट्री बोलते हैं, सेब के जो बगीचे में पूरा सेब लगे रहते हैं ना, उसको कॉटेज ट्री बोलते हैं। और उसको बीड कर दे, बीड कर दे, झुका देना। अगर ज्यादा फल लगता है ना तो क्या होता है, झुक जाता है, टहनी वगैरह झुका दे। इन लोग का प्लानिंग देखो, फूलों से भर दे,
फलों से भर दें और कॉटेज ट्री को क्या करें, झुका दें, अगर ज्यादा फल लगे झुक जाएगा। एंड फील ऑल फ्रूट, सभी को फील कर दे, भर दे एकदम सभी फ्रूट को विथ रैपनेस टू कोर, कोर माने अंदरूनी तक, अंदर तक पका दे। रैपनेस माने क्या करना है, पका देना, पूर्ण रूप से पका करके अंदर तक फील कर दे। ये दोनों दोस्त क्या है, सोच रहे हैं, दोनों दोस्त विचार कर। टू स्वेल द गॉड, ये जो कद्दू है ना, कद्दू स्वेल करना, गुद्देदार बना देना, कद्दू को गुद्देदार, कद्दू को, है ना। एंड प्लग टू हैजर्ड सेल, एक हैजर्ड सेल होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है, जैसे आप लोग अखरोट देखते हैं ना, अखरोट जैसा होता है। आप लोग देखिएगा कभी नेट पर देखिएगा, वो अखरोट जैसा होता है ना, उसकी बात बता रहे हैं। उसको प्लम्प कर देना, प्लम्प फुला देना उसको, है ना, उसको फुला देना। ये किसका काम है, ये ऑटम का काम, और ये सूर्य, दोनों मिल करके ये सारा का सारा काम कर रहा है, ठीक है ना। विद स्वीट कर्नल, देखिए ये अंदरूनी भाग को बोलते हैं। टू सेट बॉडिंग मोर, अब बॉडिंग माने होता है ये कलियां जो होती है, जो खिलती है ना, उसको बोलते हैं बॉडिंग मोर एंड स्टिल मोर, और अधिक कलियों को खिलाने की बात बोलते हैं। कलियां खिलेगी और ज्यादा पुष्पित प्लवित होगी, बॉडिंग लेटर फ्लावर फॉर द बीज, और वो फूल को क्या करना है, खिला करके, और किसके लिए छोड़ देगी, यहां देखोगे मधुमक्खियों के लिए छोड़ देगी। क्यों, उसी पर ना आश्रित होती है, मधुमक्खियां उसी पर आश्रित होती है, ध्यान दीजिएगा। और until they think warm day will never cease, और मधुमक्खियां क्या सोचती हैं अंत तक कि वार्म डे है ना, नेवर सीज, कभी खत्म नहीं होगा, कभी अस्फुल ही नहीं होगा, जब खत्म ही नहीं होगा, ये मधुमक्खियां सोचती है। और समर हैज ओवर ब्रीम्ड देयर क्लेमी सेल, ये क्लेमी सेल का मतलब है मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, चिपचिपा सा, देखा है छत्ता, वो क्लेमी सेल बोलते हैं उसको। वो ब्रीम्ड यानी लबालब भर देने की बात, लबालब भरा हुआ रहेगा ये समर में, गर्मियों में, और वैसे ही रहेगा, वैसे ही बना रहेगा, ये मधुमक्खियां जो है कहती हैं और सोचती हैं। देखिए जॉन किट्स महोदय ऑटम का कितना बढ़िया सा ये करते हैं, देखिए। अब एक जो अब आपको बताए थे ना जो इंग्लिश स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, उसका इंग्लिश देखिएगा। वो देखिए है, यहाँ देख रहे हैं, है भाई, ये है भाई, हैव और हैज की बात करते हैं। जहां हैज होगा, जहां हैज होगा और हैव होगा दोनों। अब इसका आपको सब्जेक्ट से पता चलेगा कि आप हैव है या हैज है, ध्यान दीजिएगा। तो हु हैज नॉट सीन, यहां देखिए ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन पुराने जमाने का जो है, देखिए आप एंग्लो इंडियन, हम लोग का हैज अलग, उन लोगों का हैज अलग, पुराने जमाने का। Who has not, यहाँ देखिए दी और यहाँ दाई, ये तुम्हारा और तेरा, तेरा तेरी, यू नहीं, यू और योर हम लोग प्रयोग करते हैं, वो लोग क्या करते थे, दी और दाई। और देखिए ऑफ है, ऑफ, ये ऑफन है, शॉर्ट है, शॉर्ट में लिखा हुआ, ओ एफ टी लिखा है ना, ऑफन का हाँ, तो सीधे ऑफ लिख दिया, ऑफ का मतलब हो गया ऑफन। शॉर्टकट ज्यादा लिखेंगे तो थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है, तो शॉर्टकट में अपना काम। ज्यादा जानकार लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पूरा दवा का नाम थोड़ी लिखते हैं, तो वही लोग का धंधा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अच्छी बात है, ठीक है ना। Who has not seen, किसने है, किसने ऑटम को नहीं देखा है, चलो बंद कर दो। उनके स्टोर की बात करें, उनके कारखाने की बात करें, किसने नहीं देखा, उन स्टोर की बात करें। लाइट ध्यान दीजिएगा, इधर का खोलो, इधर का खोलो, तुम जाओ ना उठ के उधर से। अब ऑटम से यहाँ ऑटम की बात करते हैं, ऊपर बोलो पूरा खोलो। Who has not seen, तुमको किसने नहीं देखा है तुम्हारे कारखाने में, स्टोर जहां पर अनाज रखे जाते हैं। और अपन माने बार बार, कई बार, किसने नहीं देखा है तुम्हें। समटाइम्स हाउएवर सीक,
अवॉर्ड में फाइंड। अवॉर्ड माने होता है विदेश और बाहर, इधर उधर, ध्यान दीजिएगा, है ना। जब कोई कुछ समय के लिए तुम्हें खोजेगा तो वो तुम्हें पाएगा। कहां पाएगा? तो फिर आ गया दी, तुमको कहां पाएगा? सीटिंग केयरलेस ऑन ग्रेनी फ्लोर। ये ग्रेनी जो है ना, फ्लोर जो बोलते हैं, अनाज का जो पड़ा हुआ ऐसे बिछा दिया जाता है अनाज, उस पे तुमको पाएगा बैठे हुए बेपरवाह, केयरलेस। तुम ऐसे पड़ी रहती हो कहाँ? ग्रेनी फ्लोर पर ऐसे अनाज के जो बिछे हुए है ना, वहां तुम पड़ी रहती हो। कौन? ऑटम को कह रहे हैं कवि जॉन किट्स महोदय। आगे देखेंगे, दाई फिर आ गया योर, या दाई या योर हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। ये विनोइंग विंड है ना, ये जैसे मान लीजिए हवाएं जो चलती है ना, तो वो जो उड़ाती है, जैसे हम लोग किसी चीज को उड़ाते हैं ना और उसमें से गंदगी निकल जाती है, किसी चीज को ऐसे उड़ाते हैं, और वह हवा जो उड़ा देती है अनाज को, हम लोग ऐसे करते हैं, कुछ हम लोग अनाज ऐसे बिछा दिए हुए हैं और वो हवा जो उड़ा देती है उन मतलब भूसा वगैरह को उड़ा देती है, उसके बारे में कहते हैं तुम्हारे बालों को सो लिफ्टेड, थोड़ा सा उठा देती है। किसके बालों को? तुम्हारे बालों को। किसके बालों को? तुम्हारे नहीं, ऑटम के बालों को। दाई हेयर, तुम्हारे हेयर सॉफ्ट मुलायम, लिफ्टेड माने उठा देना। और ये काम कौन करता है? विनोइंग विंड। ये जो हवाएं जो है, ये जो है उड़ा देती है, थोड़ा सा उठा देती है। और ऑन हाल्फ रीप ऑफ प्योर साउंड स्लीप, एक जगह और तुम्हें देखा जा सकता है। देखिए हाफ रीप जो हम लोग काटते हैं ना, फसलों काटते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर दो बातें आ जाएगी, एक अधपके और एक काट करके जो छोड़ देते हैं। वहां पर तुमको सोया हुआ एकदम साउंड स्लीप, पूरी तरह से उस पर लेटे हुए सोए हुए तुमको देखा जा सकता है उन जगहों पर। ड्रॉज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज एक फूल है, माने ओड़हुल के फूल के जैसा फूल होता है, फूल। अब तुम वहां पर पॉपी माने एक बच्चा मत सोच लेना, छोटा छोटा बच्चा, फूल होता है, फूल रेड कलर का एक फूल होता है। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? पॉपीज माने नहीं, देखिए यहाँ पर फ्यूम माने होता है सुगंध, नशीला पदार्थ नहीं। ये पॉपीज जो है, पॉपीज होता है ना फूल, उसके सुगंध से तुम मदमस्त हो जाती हो। वाइल दे हुक, हुक माने होता है वो हसुआ, काटने वाला, मालूम है ना, काटने वाला हसुआ है ना। वाइल दे, तो काटने की बात होता है हसुआ से। स्पेयर द नेक्स्ट स्वेट, अगले पंक्ति को छोड़कर, है एक पंक्ति को काटा और एक पंक्ति को छोड़ा, है ना। एंड वाइल द ट्विन फ्लावर, वो जो फ्लावर के गुच्छा है ना, गुच्छा पॉपीज की बात करेंगे। एंड सम टाइम लाइक ए ग्लिनर दाउ डोस्ट, अरे डू है ये, डोस्ट नहीं है, डू है ये, पुराना ही डोस्ट है। डू की यहाँ देखिएगा क्या करते हो, ये इकट्ठा किया हुआ रहता है ना, इकट्ठा किया हुआ, तो मान लीजिए उसको ये काटता है, अब बीच वाला को छोड़ करके, है ना। ये नेक्स्ट स्वेट, क्योंकि अगला पंक्ति में क्या है? फूल है, और उसके बाद वाला में ये जो लाइनिंग जो है उसको देखता है। स्टडी द लेडन हेड अक्रॉस ए ब्रुक, और तुम्हें एक जगह और देखा जा सकता है, ब्रुक माने होता है जो, कौन है? रोको रोको रोको, कौन नहीं आएंगे अभी, रोको ना, बंद करो। ये जो ब्रुक बता रहे हैं, ये जो नाली टाइप का होता है, कौन सा रोक देने के लिए, अभी चुप रहो, तो रोको तब बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसका आगे का ध्यान दीजिएगा। तो इनको जो है ब्रुक माने क्या होता है, ध्यान सुनोगे,
तो छोटा छोटा नाली होता है, चाहे नदी में से जो पानी बहता है, चाहे क्यारी होता है। ये जो क्यारी होता है ना, कहाँ पे है? खेत के बगल में जहाँ से पानी बहती है। और स्टेडी वाई लीडेन हेड पर, सर पे लाद कर इन चीजों को उससे क्रॉस करते हुए देखा जा सकता है। उस है छोटी सी नदी हम नहीं कहेंगे, नाली टाइप का जो है ब्रुक उसको बोलते हैं। सर पे लाद कर तुम्हें उसको क्रॉस करते हुए देखा जा सकता है। जॉन किट्स महोदय कहते हैं कि ऑटम को कहां कहां देखा जा सकता है। देखिए, और भाई ये साइडर प्रेस होता है ना, जो हम लोग जूस निकालते हैं उसको साइडर प्रेस कहते हैं। वो साइडर प्रेस है ना, विथ पेशेंट लुक, और बहुत ही धैर्य से देखते हुए तुम्हें पाया जा सकता है। तुमको वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर बाय आवर, उन बूंदों को एक एक बूंद जो रस निकल रहा है ना, उस चीज को एक एक चीज को निकलते हुए तुमको बड़ी ही वॉचेस, बड़े ही ध्यान से, पैसेंस से, धैर्य से देखते हुए तुम्हें क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। ये ऑटम को कहां कहां देखा जा सकता है, इनके बारे में इन्होंने बताया है। आगे देखेंगे ऑटम के बारे में क्या बताते हैं, ध्यान दीजिए। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, कहते हैं बसंत का गाना कहाँ है? तुम सोच रहे हो ऑटम सीजन से कहते हैं केवल बसंत का, स्प्रिंग का ही गाना होता है? नहीं, तुम्हारा भी गाना होता है। ध्यान दीजिएगा। वेयर आर दे, ध्यान दीजिएगा। वे कहाँ है? बसंत का गाना कहाँ है? ध्यान दीजिएगा। थिंक नॉट ऑफ देम, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। दाऊ यहाँ देखो, तुम यहाँ है दाई तुम्हारा म्यूजिक टू, यहाँ देखो तीनों चीज देखोगे तो तुम्हारा है। अब देखो यहाँ हैब लगा रहे हैं, कहीं हैज लगा रहे हैं, कहीं हैब लगा रहे हैं। आई लोग हैज से अपना काम चला लेते हैं, है ना। म्यूजिक टू, तुम्हारा भी गीत है। ऐसा मत सोचो कि केवल स्प्रिंग का ही है, तुम्हारा भी गीत है। व्हाइट बर्ड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जब बात करेंगे क्लाउड ब्लूम, शाम के समय में जो बादल होते हैं ना, चमकते रहते हैं, ऐ लड़का, चमकते रहते हैं। और इसको बोलेंगे सॉफ्ट डाइंग डे, मरा हुआ दिन नहीं कहेंगे, मरता हुआ दिन नहीं करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? दिन कब मरते जाता है? शाम को क्या होता है? दिन क्या हो जाता है? मर रहा होता है। दिन जो है मर रहा होता है। इसको बंद कर दो। दिन जो है मर रहा होता है। और दो तरह के दिन मर रहे होते हैं, एक हो जाते हैं सॉफ्ट और एक हो जाते हैं हार्ड। कोई कोई कठिन दिन होता है ना, वो हार्ड डाइंग डे बोलेंगे। आज जो नॉर्मल जो बीत रहा है अच्छा से, उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्ट, है ना, सॉफ्ट डाइंग डे। एंड टच द स्टेबल प्लेन विद द रोजी ह्यूज। यहाँ देखिएगा, स्टेबल प्लेन जो बोलेंगे उसको देखिएगा, जो ऐसे बिछा दिया जाता है लाइन लगा करके फसलों को, उस पर जाकर के तुम गुलाबी हो जाती हो, रोजी ह्यू, एकदम गुलाबी बना देता है तुमको। देन ये वेपल क्योर द स्मॉल जिनेट्स मोन। अच्छा, ये जिनेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, ये सब। और वो जो गाती है ना, ये सॉन्ग गीत है। देखिएगा, ये मौन का मतलब होता है गीत। वो भी भनभनाती है ना, गुनगुनाती है। तुम्हारा गीत कहाँ है? ये मत सोचो, तुम्हारा भी गीत है। जब छोटे छोटे गिनेट जो गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते हैं, है ना। अमॉन्ग द रिवर स्लो, देखो सैलोस, ये रिवर में जो पीले पीले अपने मने ऊपर में जो पौधे निकल आते हैं ना, उसके अगल बगल में देखोगे ना तो शाम में बहुत बोलते रहता है, बहुत कुछ बोलता है ना। तो बोल रहे हैं बॉर्न लगता है कि वहां वो जन्म ले रहे हैं, और चारों तरफ एक संगीत टाइप का गूंज रहा है, ठीक है ना। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लीव्स और डाई, और लगता है
कि वो मर रहा है और जी रहा है, ये सारी बातें देखेंगे। ये उस लाइट में कभी प्रकाश हल्का हो जाता है, कभी प्रकाश है ना तेज हो जाता है। एंड फुल ग्राउंड लैंप्स लॉर्ड ब्लीड फॉर हिली हॉर्न। देखिएगा हिली बॉर्न जो ऊंचे चोटाई, देखिए ये यहाँ पर लैंप्स का मतलब होता है मेमना, मेमना। और वो ऊंची चोटी पर जिस तरह चिल्ला रहा है, बोल रही है ना, वो भी तुम्हारा ये सॉन्ग ही है। देखिएगा हेज क्रिकेट, हेज क्रिकेट का मतलब होता है वो झिंगुर, क्रिकेट क्रिकेट किरकिचाई, झिंगुर सिंग वो भी गाती है, उसका आवाज जो है ना पायल की छन छन के जैसा आवाज निकलता है, इतना सुंदर आवाज निकलता है ना। जॉन किट्स महोदय बताते हैं एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट, एकदम बड़ा खूबसूरत उसका बास एंड ट्रेबल देखोगे ना, गजब निकलता है उसमें से साउंड जो द रेड ब्रेस्ट। अच्छा एक पक्षी होता है रेड ब्रेस्ट, जिसका पूरा नीचे का जो है ना सीना से लेकर यहाँ तक रेड होता है। एक पक्षी होता है रेड ब्रेस्ट, है ना, विसल वो बोलता है ना तो लगता है सीटी बजा रहा है ना। फ्रॉम ए गार्डन क्रॉप, देखिएगा बगीचे का वो जो है ना गार्डन क्रॉप वहां पर देखने को मिलेगा। एंड गेदरिक सैलोस ट्विटर इन सिक्स, ये देखिए एक सैलोस पक्षी होता है, वो भी जो है वो मीठे आवाज में वो भी गुनगुना रहे होते हैं। यानी कि जॉन किट्स का लिखा हुआ ये देखेंगे और वो टर्म ये बहुत ही, रुक जाओ, ये जो है ये ध्यान दीजिएगा और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको जो है क्लियर कर दीजिए, कल जो है कर दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन है वो भी आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया जाएगा। चलिए तो आज इतना ही, और पर फिर जो है आगे देखा जाएगा। हाँ शेयर और लाइक के लिए बोल ही दिए थे पहले।